प्रधानमंत्री मोदी से पहले राज्यसभा में राहुल गांधी को लेकर पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने अबोध बालक कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई। प्रियंका गांधी ने पूछा, क्या ये बात करने का तरीका है और ये कौन सा तरीका है? मोदी जी घबराए हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला करना नई बात नहीं कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। लेकिन बुधवार को जो लोकसभा में हुआ, जो आरोप लगे, उसके बाद सवाल है, क्या सरकार और विपक्षी दलों के बीच कड़वाहट की सारी सीमाएं टूट गईं? दोनों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया। इस सवाल केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। सरकार और विपक्ष के बीच ताजा विवाद राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के आरोप से शुरू हुआ और लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था के दावे पर जाकर रुका। लोकसभा में पक्ष विपक्ष का ये तनाव राज्यसभा में भी दिखा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राहुल गांधी को बोलने से रोकने का इल्जाम सरकार पर लगाया, तो जेपी नड्डा ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्हें अबोध बालक तक कह दिया। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें। जेपी नड्डा ने जैसे ही राहुल पर यह बयान दिया, खड़गे की तरफ से तुरंत पलटवार हुआ और उन्होंने जेपी नड्डा से कहा कि आप पीएम की राय के बिना कोई बात नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, यहां पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा, राज्यसभा ये मिलकर सरकार बनाती है, ये मिलकर रहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब सरकार की तरफ से राहुल गांधी पर इस तरह का तंज किया गया हो। साल 2024 में लोकसभा नतीजों के बाद पीएम ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया था। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पीएम मोदी ने राहुल पर यह तंज कांग्रेस की तरफ से 2024 के नतीजों को नैतिक जीत बताए जाने के जवाब के तौर पर कसा था, जिस पर राहुल गांधी की नाखुशी कैमरे पर कैद हुई। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते आए हैं, लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों तरफ सरकार और विपक्ष में ना तो किसी बात पर तालमेल दिखता है और ना ही संवाद। अगर कुछ दर्ज होता है तो एक दूसरे पर निजी हमले, जो हर बार और गहरे होते जा रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है।
जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को याददाश्त के मामले में जो बाइडेन बताया, तो बिहार के चुनाव में ऐसा कुछ कहा जिसने राजनीति में कड़वाहट के बनते रिकॉर्ड से सबको खबरदार कर दिया। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो। वो नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खींचतान इस व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे को निशाना बनाने में आ चुकी है, तो इस कड़वाहट से भले एक दूसरे पर छींटाकशी में खुद को बड़ा दिखा लिया जाए, लेकिन सदन की मर्यादा, लोकतांत्रिक परंपरा और देश का हित, तीनों का बहुत नुकसान हो रहा है, ये बात तय है।